माँ, पापा, खाना खा लिया आप लोगों ने? हाँ बेटा, हो गया खाना हमारा। अच्छा ये बताइए माँ, आज की सब्जी कैसी लगी आपको? हाँ, सब्जी तो अच्छी लगी। हाँ माँ, क्योंकि आज सब्जी मैंने बनाई है। क्या? तुमने क्यों सब्जी बनाई? बहू तो थी ना, वो तो बना रही थी, फिर तुम्हें क्या जरूरत थी बनाने की? देख बेटा, ये सब मजनू वाली हरकतें ना ठीक नहीं है। पूरे दिन थके हारे ऑफिस से आता है और आते ही क्या चूल्हा चौके में लग जाता है तू बहू के साथ। अरे माँ, कुछ नहीं होता, मुझे अच्छा लगता है सब्जी बनाना। अच्छा, इससे पहले तो तूने माँ के साथ नहीं बनाया कभी खाना। अरे कांता, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? क्यों दिक्कत नहीं होगी? बिल्कुल दिक्कत होती है मुझे। और आप ये कैसी बात कर रहे हो? हमारा बेटा बेचारा दिन भर ऑफिस में काम करता है और थका हारा घर आता है, फिर आकर सब्जी बनाएगा। मैं एक माँ हूँ, मुझे तकलीफ कैसे नहीं होगी? अरे माँ, ये सब छोड़ो ना, पहले ये बताओ, सच में सब्जी बहुत अच्छी लगी ना आपको? अरे अब तुमने बनाई है तो सीधी सी बात है, सब्जी तो अच्छी लगेगी ही ना। हाँ, सब्जी बहुत स्वादिष्ट लगी। वह तो ठीक है माँ, लेकिन मीनाक्षी के आगे तो फेल है। मीनाक्षी मुझसे बहुत अच्छा खाना बनाती है, इसके हाथों में तो जैसे जादू है माँ, जादू। अच्छा बेटा, और मैं कैसी सब्जी बनाती हूँ तुझे याद नहीं? क्या मेरी सब्जी का स्वाद भूल गया तू? अरे माँ, तुम्हारी तो बात ही अलग है, मैं तो बस टेस्ट की बात कर रहा हूँ। मतलब मीनाक्षी वाकई में बहुत ही अच्छा खाना बनाती है कि नहीं पापा? बताओ ना। हाँ बेटा, सच में बहू के हाथों में तो जादू है। ये लो, एक बेटा कम था जो अब बाप भी बहू की तारीफों की पुल बांधने लगे। देख बेटा, हर जगह अपनी पत्नी की तारीफ करना सही नहीं होता। ये क्या मजनू की तरह हर जगह पत्नी 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 करते रहते हो? अभी 1 महीने हुए नहीं शादी को और बस पत्नी की रटन लगाए रहते हो। ये मजनू वाली हरकत छोड़ दो बेटा। ये क्या माँ, मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया? खाने की तारीफ ही तो की है मैंने। और वैसे भी मीनाक्षी वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है, इसमें मजनू वाली कौन सी बात हो गई? और मैं देख रहा हूँ माँ, 2-4 दिनों से आप लगातार मुझे मजनू ही कह रही हैं। माँ, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। अरे बेटा, हरकतें ही ऐसे करोगे तो कहना तो पड़ेगा ही ना। माँ, ऐसी कौन सी हरकत कर दी मैंने जो आप मुझे बार बार मजनू ही कहते जा रहे हो? हाँ कांता, ऐसा क्या कह दिया राघव ने जो तुम बार बार उसे मजनू कह रही हो? एक तो तुम्हारी वजह से बेचारे दोनों की टिकट कैंसिल हो गई। तुमने एक बार भी सोचा उन लोगों के लिए बेचारों को कितना बुरा लग रहा होगा? अरे 1 महीने होने लगे दोनों की शादी को, लेकिन अभी तक वो घूमने नहीं गए बाहर। अच्छी खासी हनीमून की टिकट हो गई थी, लेकिन तुम्हारे पेट दर्द के चक्कर में उनकी टिकट कैंसिल करनी पड़ी। अच्छा, तो मैंने क्या जानबूझकर पेट दर्द का बहाना बनाया था जो आप मुझे इतना सुनाए जा रहे हैं? वही तो समझा रहा हूँ मैं तुम्हें कि तुम्हारी वजह से उन लोगों ने खुशी खुशी अपनी टिकट कैंसिल कर दी। और बेटा रसोई में खड़ा होकर जरा सा बहू की मदद क्या करा दिया, तुम तो उसे मजनू का नाम देने बैठ गई। लो देख लो, अब आप भी मुझे ही चिल्ला रहे हो। अरे और नहीं तो क्या। सुनो बेटा, अभी तुम लोग अपनी माँ की बात छोड़ो, और मैंने तुम दोनों का टिकट बुक करवा दिया है। तुम दोनों जाओ, घूम के आओ। वैसे भी शादी के बाद से कहीं घूमने नहीं गए हो। ये लो, अरे आपने उनकी टिकट भी करवा दी और मुझे बताया तक नहीं। अब बताओ, इतनी ठंडी में कहाँ जाएंगे बच्चे घूमने? क्या मजा आएगा ऐसी ठंडी में घूमने का? अरे फालतू में बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इतनी ठंडी है, घर में ही रहो, जब ठंड खत्म हो जाएगी तब चले जाना। सुनो बेटा, तुम अपने पापा की बात मत मानो। अरे मैं माँ हूँ, मुझे अपने बच्चों की ज्यादा चिंता होती है। और आप भी सुन लीजिए, जाकर उनकी टिकट कैंसिल कराइए। अभी ये ठंड में कहीं नहीं जाएंगे। मेरे बेटे को ठंड लग गई तो बेकार में बीमार पड़ जाएगा वो। अरे माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ठंड लग जाएगी? अब मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं हूँ। हम तो जाएंगे माँ, जरूर जाएंगे। और वैसे भी घूमने फिरने का मजा तो ठंड में ही आता है, गर्मी की वजह से तो बाहर निकल कर नहीं होता। सुनो मीनाक्षी, जल्दी से पैकिंग शुरू कर दो, इस बार तो हम लोग जरूर जाएंगे। अच्छा मैं भी मदद करता हूँ पैकिंग में। जाओ, तुम भी थोड़ी मदद करवा दो बहू बेटे की। मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? हाँ हाँ, वो तो देखता हूँ मैं, तुम्हारे पास कितना काम है। करते रहो अपना काम। ये लो, अब किस किस को समझाऊं मैं? बेटे को समझाने की कोशिश करो तो पति आगे बढ़ जाते हैं, पति को संभालो तो बेटा हाथ से निकल जाता है। अरे मुझे तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। पिछली बार तो मैंने पेट दर्द का बहाना बना दिया था, लेकिन अब ऐसा क्या करूं कि मेरे बेटे को टिकट कैंसिल करना पड़े? ये है कांता जी की 2 बेटियां और 1 बेटा है। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है और अभी कुछ दिन पहले ही कांता जी के बेटे की भी शादी हुई है। शादी के 1 हफ्ते बाद ही कांता जी के बेटे बहू ने बाहर घूमने जाने का प्लान बनाया था, लेकिन कांता जी ने पेट दर्द का बहाना करके इतना ड्रामा किया कि बेचारे को टिकट कैंसिल करनी पड़ी थी। बेचारी मीनाक्षी बहुत उदास हो गई थी क्योंकि उसने बाहर जाने के कितने ही सपने सजाए थे। और कांता जी के बेटे ने हनीमून पे जाने के लिए ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी, लेकिन माँ की बीमारी में ही बेचारे की सारी छुट्टी खत्म हो गई। कांता जी अपने बेटे बहू को एक साथ देखती तो उसे बहुत गुस्सा आता। कांता जी को लगता कि उनकी बहू उनके बेटे को अपना गुलाम ना बना ले, लेकिन वहीं उनके बेटे बहू बस साथ में समय बिताने का मौका ढूंढते रहते थे। जब कभी कभार उनका बेटा ऑफिस से जल्दी आ जाता तो वो मीनाक्षी की मदद करने किचन में जाकर खड़ा हो जाता और दोनों बहुत देर तक बातें करते रहते, जिसे देखकर कांता जी का तो खून खौलने लगता था। लेकिन इस बार फिर से
कांता जी के बेटे बहू बाहर जाने वाले हैं और अब कांता जी फिर से अपना खुरापाती दिमाग लगाने लगी है कि वो कैसे अपने बेटे बहू को रोके। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और वो दिन भी आ जाता है जब कांता के बेटे बहू हनीमून पे जाने वाले थे। हाय राम, माँ जी। माँ माँ सुनिए जी, चलिए माँ को उठाकर कमरे में ले चलते हैं। लगता है माँ बेहोश हो गई है। हाँ मीनाक्षी। कांता जी जानबूझकर सीढ़ियों से गिर जाती है और गिरकर बेहोश होने का नाटक करती है। तभी उनका बेटा उनके चेहरे पर कुछ पानी की बूंदें मारता है। तभी कांता जी को होश आता है। माँ माँ। हाँ बेटा, बेटा। ओए राम, लगता है मेरी कमर टूट गई बेटा। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है। अभी पहले डॉक्टर यहीं आकर आपको देख लेंगे। यदि कोई ज्यादा समस्या होगी तो हम लोग आपको हॉस्पिटल ले चलेंगे। अरे बेटा, आज तो तुम लोग की टिकट है ना, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? जाओ तुम लोग। नहीं माँ जी, ये कैसी बात कर रहे हो आप? घर में पापा जी भी नहीं है और हम आपको ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं भला? अरे जाओ बहू, तुम लोग मेरी वजह से अपना टिकट कैंसिल मत करो। वैसे भी पिछली बार तो तुम लोगों का बना अपना प्लान किरकिरा हो गया था मेरी वजह से। इस बार भी ऐसा होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम लोग जाओ बेटा। नहीं माँ, अरे घूमने फिरने के बहुत दिन है, ये कैसी बात कर रहे हो आप? हम आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। जाओ मीनाक्षी, माँ के लिए कुछ बना कर ले आओ। हाँ जी, अभी ले आई मैं। अब तो कांता जी की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि असल में तो वो वही चाहती थी कि उनके बेटे बहू कहीं बाहर ना जा सके। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर देखते हैं कि कांता जी को कहीं ज्यादा चोट तो नहीं, लेकिन उन्हें बस मामूली सा चोट था। डॉक्टर उन्हें 2 इंजेक्शन देकर चले जाते हैं और शाम को जब कांता जी के पति दिनेश जी आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके बेटे बहू तो इस बार भी घूमने नहीं गए हैं। ये देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। अरे ये क्या कांता, कैसे गिर गई तुम सीढ़ियों से? अब मुझे क्या मालूम जी, मैं तो बस ऊपर से नीचे आ रही थी और अचानक मेरा पैर फिसल गया। अरे ऐसा कौन सा काम पड़ गया था जिसके लिए तुम छत पर गई थी? अरे क्या बताऊं जी, आज बहुत ठंडी लग रही थी और आंगन में अच्छे से धूप भी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा जरा देर छत में जाकर बैठूंगी। बस धूप सेकने ही गई थी छत में। अच्छा, ऐसे तो रोज आंगन में धूप आती है, लेकिन आज आंगन में धूप नहीं आ रही थी। अरे आपको क्या लगता है कि ये सब मैंने जानबूझकर किया? अब धोखा हो गया। अब जानबूझकर तो मैं अपनी जान की दुश्मन नहीं हो सकती ना। अच्छा ठीक है कांता, आराम करो तुम। ये क्या, जब भी बेटे बहू बाहर जाने वाले होते हैं या तो कांता बीमार हो जाती है या अचानक सीढ़ियों से गिर जाती है। दिनेश जी बहुत ही अनुभवी इंसान थे। 1-2 बार में किसी की नियत पहचानने की काबिलियत थी उनमें। उन्हें समझ में आ गया था कि उनकी पत्नी जानबूझकर ये सब कर रही है। मुझे शक हो रहा है कि कहीं कांता ये सब जानबूझकर तो नहीं कर रही है। अगर ऐसी बात है ना तो मैं 1 हफ्ते बाद फिर से बेटे बहू की टिकट बनवाता हूँ, फिर देखता हूँ कि कांता को क्या होता है। इस तरह दिनेश जी ने जानबूझकर 1 हफ्ते बाद बेटे बहू की फिर से बाहर घूमने की टिकट बनवा दी। लेकिन इस बार दिनेश जी ने ना ही अपनी पत्नी को बताया और ना ही अपने बेटे बहू को बताया। दिनेश जी ने तो सिर्फ 1 दिन पहले ही बताया अपने बेटे बहू को। मीनाक्षी। हाँ जी। मैं जानता हूँ मीनाक्षी, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा कि हम जब भी बाहर जाने की बात करते हैं माँ को कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन बेचारी माँ भी क्या करे। अब ये सब तो उनके हाथ में नहीं है ना। देखिए जी, उदास तो हूँ मैं, लेकिन अब माँ जी भी क्या करेंगी, ये सब उनके हाथ में नहीं है। मीनाक्षी बहू, मीनाक्षी बहू। मैं अभी आई जी, पापा जी आवाज लगा रहे हैं। जी पापा जी। बेटा, मैंने तुम लोगों की बाहर की 2 टिकट बनवाई है और भगवान से अच्छे से प्रार्थना की है कि इस बार कोई दिक्कत ना आए। तुम लोग कल सुबह की ट्रेन से चले जाना। पापा, इस बार तो मेरा मन नहीं हो रहा है। लेकिन बेटा, टिकट हो गई है, इसलिए मैं कहता हूँ कि घूम के आ जाओ तुम लोग। ठीक है पापा जी। दूसरे दिन सुबह 6 बजे की ट्रेन थी, इसलिए दोनों को 5:30 बजे निकलना था और वो दोनों इस बार तो लगातार भगवान को मना रहे थे कि इस बार सब कुछ अच्छा रहे और वो सही से जा सके। लेकिन शायद भगवान ने उनकी इस बार भी नहीं सुनी। सुबह सुबह 5 बजे ही किचन से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। जब सब लोग भागकर किचन की ओर गए तो देखे वहाँ तो कांता जी औंधे मुंह पड़ी हुई है। हे भगवान, क्या हो गया माँ जी, कैसे गिर गई आप? हाँ माँ, उठिए ना माँ। अरे बेटा, कैसे उठूं? जरा हाथ पकड़ के उठा तो मुझे। अब क्या हुआ माँ? अरे मुझे क्या पता बेटा, मैंने तो सोचा कि तुम लोग सुबह सुबह जाने वाले हो तो मैं पूजा पाठ करके बढ़िया तुम लोगों को आशीर्वाद दूंगी, इसलिए मैं बस नहाने के लिए किचन में पानी गर्म कर रही थी और वही पानी लेने आई थी। तभी ना जाने किस कमबख्त ने यहाँ तेल गिरा दिया था और अचानक मेरा पैर फिसल गया। अरे ना जाने बेटा कैसे ग्रह नक्षत्र हो गए हैं, कुछ न कुछ आफत मेरे ऊपर आ रही है और ना जाने किस कमबख्त ने यहाँ तेल गिरा दिया था। देखो मेरा पाँव फिसल गया, लगता है मेरे पैरों में मोच आ गई है बेटा। अरे राम, बड़ी मुश्किल से खड़ी हो पाई हूँ मैं। रुको माँ, मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ। मैं अभी के अभी आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। हाँ बेटा, बहुत दर्द हो रहा है मेरे पैरों में। हाय राम। रुको बेटा,
नहीं पापा, माँ को बहुत दर्द हो रहा है, उन्हें अभी के अभी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। देखो ना माँ कैसे चिल्ला रही है, माँ को बहुत दर्द हो रहा है पापा। हाय राम, मर गई रे। हाय राम, पैर ही टूट गया लगता है। अरे बेटा, कोई दर्द नहीं हुआ है तुम्हारी माँ को। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे पति हो या राक्षस, देख नहीं रहे हो? हाँ हाँ कांता, महीने भर से सब कुछ देख ही तो रहा हूँ मैं। लगता है तुम नहीं देख पा रही हो, तो लो आज तुम भी देख लो। लो बेटा, तुम भी देख लो और तुम्हारी माँ को भी अच्छे से दिखा दो। इस मोबाइल रिकॉर्डिंग में तो सब कुछ दिख रहा है कि कैसी तुम्हारी माँ सबसे पहले उठकर तुम्हारे कमरे के बाहर कान लगाती है और कान लगाकर करीब 10 मिनट तक तुम लोगों की बातें सुनती है। उसके बाद भागते हुए किचन की ओर आती है और तेल का डब्बा उठाकर सारा तेल किचन में फैला देती है और जानबूझकर वो पैरों से सारा तेल फैलाकर अपने हाथों में नहाने वाले कपड़े रखकर जानबूझकर फैले हुए तेल में आराम से बैठ गई और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। बाप रे, लो ना माँ, आप भी देख लो। अरे कांता, जब 2 बार बच्चों की टिकट कैंसिल हुई ना, तभी मैं समझ गया था कि जरूर कुछ ना कुछ तो बात है। वैसे तो तुम ठीक रहती हो, लेकिन जैसे ही बेटे बहू के जाने का समय आता है, या तो तुम बीमार हो जाती हो, या कहीं से गिर पड़ जाती हो, या कभी तुम्हारे पेट में दर्द अचानक से शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने इस बार जानबूझकर सारी प्लानिंग की थी। और देखो ना, मेरा शक तो बिल्कुल सही निकला। अगर इस बार भी मैं घर पर नहीं होता तो शायद आज भी बच्चे तुम्हें लेकर हॉस्पिटल भागते और इनका जाना आज भी कैंसिल हो जाता। क्यों, कहो ना कांता, यही था ना तुम्हारा प्लान? पति की बात सुनने के बाद तो कांता जी को तो जैसे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। अब वो बोले भी क्या, सारी चोरी तो मोबाइल में कैद हो गई है, अब सफाई दे भी तो क्या। माँ, क्या है ये सब? माँ, जवाब दो मेरी बात का, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या है ये सब? अरे माँ, आपको दिक्कत क्या है? अगर मैं अपनी पत्नी के साथ हंस लेता हूँ, बोल लेता हूँ, बातें कर लेता हूँ, तो आपको दिक्कत क्या हो जाती है? अगर मैं अपनी पत्नी के साथ 2 दिन बाहर घूम लेता हूँ, उसे बाहर घुमा देता हूँ, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? माँ कहिए, जवाब दीजिए मेरी बातों का। अरे मैं पति हूँ उसका और वो पत्नी है मेरी। दिन भर तो बेचारी घर में ही बंद रहती है, उसे तो थोड़ा भी घर से बाहर निकलने का हक नहीं है। मैं पूछता हूँ माँ, कि आपकी बहू को अपनी जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है? वह बेचारी आई और तुम्हारी नाटकों में फंस के रह गई, और मैं भी हर बार यही सोचकर रह गया कि मेरी माँ को सच में कोई तकलीफ है। अरे जब भी मैं अपनी पत्नी से हंसकर बात करता हूँ तो आपको दिक्कत हो जाती है, जब भी मैं उसकी तारीफ करता हूँ तो आपको मुझसे नफरत हो जाती है, और आपने तो मुझे मजनू तक का नाम दे दिया है। माँ, सब कुछ समझ गया हूँ मैं। आपको ना मुझसे और मीनाक्षी से दिक्कत हो रही है। मैं आपको चाहे लाख खुश करने की कोशिश कर लूँ, लेकिन आप शायद कभी खुश नहीं हो सकती, क्योंकि आप मुझे मीनाक्षी के साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। आपकी नफरत दिन पर दिन मीनाक्षी के लिए बढ़ती ही जा रही है। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। हाँ माँ, अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा ना, तो कुछ ही सालों में दोनों सास बहू एक दूसरे के दुश्मन बनकर रह जाएंगे। क्योंकि माँ, आज आपकी बहू मीनाक्षी तो चुप है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो कल भी चुप रहेगी? इस घर में कोई महाभारत न हो, इसलिए मैं जा रहा हूँ अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से। पापा, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, इसलिए मैं मीनाक्षी को लेकर कहीं और जा रहा हूँ, क्योंकि एक साथ इस घर में ना माँ खुश रहेगी और ना ही मीनाक्षी कभी खुश रह पाएगी, और मैं तो बीवी और माँ के चक्कर में पिसकर ही रह जाऊंगा। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहा है तू। आखिर कोई कब तक बर्दाश्त करेगा? जरूरी नहीं कि बहू आज जो कुछ बर्दाश्त कर रही है वो आगे भी बर्दाश्त करेगी। आज नहीं तो कल इस घर में महाभारत तो होना तय ही है, और महाभारत होने से तो अच्छा है कि तुम लोग खुशी खुशी चले जाओ बेटा। वाह बेटा, आज बीवी के चक्कर में माँ को छोड़ देगा तू? कल की आई इस लड़की के पीछे तू मजनू पड़ा है और माँ को छोड़ने तक को तैयार है। अरे बस करो माँ। अरे माँ, आपने तो मुझे छोटा सा बच्चा बना लिया है। शादी से पहले तो आपने मुझ पर इतना हक कभी नहीं जताया, और शादी के बाद इतना हक जता रही हैं। क्या मेरी शादी से पहले मैं आपका बेटा नहीं था? वाह बेटा, इसीलिए तो मैं तुझे मजनू कहती हूँ। क्या तू बीवी के चक्कर में अपनी माँ के ऊपर चिल्ला रहा है? बस करो कांता, बस करो, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। तुम्हारे इस नाटक के चलते आज बहू और बेटे को घर छोड़ना पड़ रहा है। नहीं, मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। सुन लो बेटा, तुम अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। नहीं माँ, मैं जाऊंगा और जरूर जाऊंगा, क्योंकि इस घर में रहूंगा ना तो सिर्फ आपका बेटा ही बनकर रह पाऊंगा। मैं मीनाक्षी का पति कभी नहीं बन पाऊंगा, और ना ही मैं कभी अपनी पत्नी को खुश रख पाऊंगा। हाँ बेटा, कल को इस घर में महाभारत हो, उससे तो अच्छा है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, और वैसे भी ये तुम्हारी माँ के लिए सबसे बड़ी सजा होगी। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, बिल्कुल जाओ तुम लोग, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरे बेटे बहू हमेशा खुश रहे। और तुम लोग हमारी चिंता मत करो बेटा, क्योंकि अभी तुम्हारी माँ के हाथ पैर ना सही सलामत है। वो घर के काम तो कर ही सकती है, खाना तो बना ही सकती है। इसलिए तुम लोग जाओ बेटा और अपनी जिंदगी जियो, खुश रहो अपनी जिंदगी में, और बहू को भी हमेशा खुश रखना। यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना बेटा। हाँ पापा। नहीं बेटा, अपनी माँ को छोड़कर मत जाओ बेटा। बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद तुम लोगों को कभी परेशान नहीं करूंगी। मुझे छोड़कर मत जाओ बेटा, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। मुझे नहीं लगता बेटा कि कभी तुम्हारी माँ का ये नाटक खत्म होगा। आज ये तुम्हें
नाटक करके अपने घड़ियालू आंसू दिखाकर यहाँ रोक लेगी, महीने भर होगा नहीं और फिर से अपना नाटक शुरू कर देगी। इससे तो अच्छा है बेटा, जाओ तुम लोग यहाँ से। नहीं नहीं जी, मैं वादा करती हूँ आप लोगों से, मैं आज के बाद ऐसा कोई तमाशा नहीं करूंगी और मैं भी चाहूंगी कि हमेशा मेरे बेटे बहू एक दूसरे के साथ खुश रहे। मुझे माफ कर दीजिए ना, एक मौका तो देना ही चाहिए ना। हाँ जी, माँ जी को एक मौका तो देना ही चाहिए। हम इस तरह से माँ जी को छोड़कर नहीं जा सकते। वैसे भी माँ जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है ना। नहीं बहू, अभी तुम अपनी सास को नहीं जानती हो। नहीं पापा जी, हम माँ जी को एक मौका देना चाहते हैं। हाँ बहू, मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारी खुशियों के आड़े नहीं आऊंगी। देख लो कांता, देख लो। अरे जिस बहू की खुशियों की दुश्मन बनी बैठी थी तुम, लेकिन आज वही बहू तुम पर दया कर रही है और तुम्हारे बेटे को तुमसे दूर होने से रोक रही है। हाँ जी, ऐसी देवी जैसी बहू है मेरी, लेकिन मैंने कभी भी अपनी बहू की कदर नहीं की और ना ही कभी उसकी खुशियों के बारे में सोचा। बेटा जल्दी करो, 6 बजे की ट्रेन है तुम्हारी, कहीं ट्रेन छूट ना जाए। अरे माँ जी, पहले मैं रसोई साफ कर देती हूँ, वरना फिर से आप फिसल कर गिर जाएंगी और हमारा जाना कैंसिल हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।